दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी। इसमें टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह 6 बजे ही वर्ल्ड अफेयर की इस क्लास का लिंक मिल जाता है। डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे क्लास वीडियो आपकी आ जाती है। और बाकी मेरी जो फ्री क्लासेस 7 PM वाईफाई स्टडी की, उसे ज़रूर देखिए। 200 रैपिड फायर हैं, ज़रूरी क्लास है, डेली बेसिस पे हो रही है और टेलीग्राम चैनल पर ही लिंक आएगा। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा हाल फिलहाल में भारत का पहला फर्स्ट मैन ओशियन मिशन समुद्रयान जो है चेन्नई में लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, ठीक है। ये भारत के लिए एक अचीवमेंट है कि इंडिया ने पहला मैन जो ओशियन मिशन समुद्रयान है इसे चेन्नई में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। इसकी वजह से इंडिया कुछ यूनिक कंट्रीज में एलाइड क्लब में आ गया, जैसे कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी नेच टेक्नोलॉजी है जिससे ये व्हीकल कैरी कर सकते हैं सबसी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए। इधर मैन ओशन मिशन का मतलब ये है कि अब हम जो है, ठीक है, मैनुअली हम जा सकते हैं और जो सबसी एक्टिविटीज हैं उनको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूनिक मैन ओशियन है। तो इसका टारगेट क्या रहेगा? टू सेंड अ मैन टू डेप्थ ऑफ द ओशियन, और वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकें कि जो डीप सी है वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब इसके लिए कुछ अपरेटस होगा, कोई डिवाइस होगी, कोई सबमरीन होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक सबमरीन, ठीक है, मत्स्य 6000 सबमरीन, जो कि 3 लोगों को एक बार में 6000 मीटर की डेप्थ तक लेके जा सकता है। और इसको हम कौन से मिशन के अंडर कर रहे हैं? तो इट इज़ द पार्ट ऑफ 6000 करोड़ डीप ओशियन मिशन। तो दोनों के बारे में जान लेते हैं कि डीप ओशियन मिशन है क्या और मत्स्य 6000 जो सबमरीन है ये भी क्या है। तो डीप ओशन मिशन 2021 की शुरुआत है। देखिए, इसको रिवाइव किया गया है और इसका टारगेट क्या है कि इस डीप ओशन मिशन के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, इसके तहत हम ओशियन की जो डेप्थ है वहां पर जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं उसको मरीन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इसका एस्टिमेट कॉस्ट 4077 करोड़ के आसपास है। ओवर 5 ईयर में हम इस चीज़ों में बहुत सारे फेजेस लेके आने वाले हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सबमरीन की बात करी जाए तो मत्स्य 6000 जो है इंडिजियसली डेवलप्ड एक मैन सब, ठीक है, सबमर्सिबल जो व्हीकल है। इट विल फैसिलिटेट द डेप्थ ओशियन एक्सप्लोरेशन जो हम करना चाहते हैं इस मिशन सूर्य जो समुद्र मिशन है इसके तहत। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में लोन एग्रीमेंट साइन किया है 40 मिलियन का मेघालय में हेल्थ सर्विसेज के लिए। इसके साथ तो कौन सा बैंक है? तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ इंडिया ने जो है 40 मिलियन US डॉलर का जो है एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट साइन किया है, सो डैट की जो मेघालय में हेल्थ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प हो सके। और आप सभी जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के समय में बहुत सारी हेल्थ इमरजेंसीज आई हैं। तो इसके रिगार्डिंग स्टेट की हेल्थ कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है इस एग्रीमेंट को किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए तो वाशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर हैं। इसकी फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुई थी और पर्पस डेफिनेटली पॉवर्टी को कम करना और क्रेडिटिंग करना, जो कि वर्ल्ड बैंक हमेशा करता है डिफरेंट कंट्रीज को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इंडिया और इजराइल के बीच में अभी एक न्यू टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की गई है, ठीक है। मतलब ये हम न्यू टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करने के लिए। और ये कौन सी वर्किंग ग्रुप मीटिंग में डिसाइड हुआ? तो अभी हाल फिलहाल में 15th मीटिंग हुई थी वर्किंग ग्रुप की इंडिया और इजराइल के बीच में। इसे डिसाइड किया गया कि हम आने वाले 10 सालों में किस तरीके से जो है डिफेंस के एरिया में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इंडिया और इजराइल। वैसे भी इंडिया और इजराइल बहुत ज़्यादा क्लोज है अगर डिफेंस की बात करी जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव 10 ईयर का रोड मैप जो है तैयार किया गया है इस बारी 15th मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, जो कि डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए हुआ था। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा और इजराइल को डायरेक्टर जनरल ऑफ इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री हैं मेजर जनरल आमिर शाइल, जो रिटायर्ड हैं, इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। जानते हैं इंडिया और इजराइल का डिफेंस जो सिस्टम है वो किस तरीके का है, कॉर्पोरेशन किस तरीके का।
अगर इसराइल की बात करी जाए तो इसराइल टॉप 4 आर्म सप्लायर में आता है। इंडिया यूएसए से आर्म सप्लाई करवाता है, लेता है, इंपोर्ट करता है, रशिया से, फ्रांस से, और उसके बाद 4th नंबर पे इंडिया इसराइल से लेता है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन आर्म फोर्सेस ने हाल फिलहाल में नेक्स्ट जनरेशन बराक, मतलब इससे पहले भी बहुत सारी जो है डील्स हो रखे हैं। तो बराक 8 सब टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है इसे, ठीक है, लिया गया है। 30,000 करोड़ की वर्थ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाइड रेंज इजरायली वेपन सिस्टम हैं जो इंडिया ने प्रोक्योर किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फैल्कोन, हेरोन, ठीक है, जो हेरोप ड्रोन है, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे स्पाइडर, क्विक रिएक्शन, एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। तो ये सब चीज़ें इंडिया ने इसराइल से ही प्रोक्योर करी है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में गंगा उत्सव 2021 को, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया और इसकी जो एंड डेट थी वो थी 3 नवंबर की। 3 नवंबर की एंड डेट थी और ये मतलब 1 से लेके 3 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आज जो है एंड डेट है इसकी नेशनल। अब ये जो गंगा उत्सव है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये सेलिब्रेट करता है गंगा उत्सव, ठीक है। हर वर्ष इसे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल रिवर। और ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? इट इज अकाउंट फॉर एनिवर्सरी ऑफ रिवर गंगा एज अ नेशनल रिवर, कि जो गंगा रिवर है उसे नेशनल रिवर घोषित किया गया था उसकी वजह से। और गंगा उत्सव में 2-3 चीज़ों पे फोकस रहना। सबसे पहला, ऐसा नहीं है कि गंगा उत्सव सिर्फ गंगा नदी के लिए। गंगा नदी के साथ जितनी भी सहायक नदियाँ और जितनी भी अन्य नदी भारतवर्ष में हैं उन सभी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और ये एक्टिविटी इस बार जो हुई है 150 डिस्ट्रिक्ट में हुई है। 112 इन गंगा बेल्ट में ही आ जाते हैं, इसमें से 112, या बाकी अदर मेजर रिवर्स जो हैं वहाँ पे भी इस एक्टिविटीज़ को फोकस किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी हिस्सा इसे माना गया है, ठीक है। और ये चीज़ और ज़्यादा एनहांस तब हुई कि लास्ट टाइम जो है, अभी रिसेंट में ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने वर्ल्ड रिवर डे जो 26 सितंबर 2021 को ऑब्जर्व किया गया, उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट की थी। तो इसके तहत ही नदी उत्सव, रिवर फेस्टिवल को भी जो है इसी के साथ जो है जॉइंटली बनाया गया। अब ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है? देखिए, 12 अगस्त 2011 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है इसे सोसाइटी के रूप में लिस्ट डाउन किया गया। किसके अंडर? सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860। और एक अथॉरिटी बनाएगी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसका जो पूरा कंसेप्ट है ये कंस्टिट्यूट किया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। और बेसिकली इनका काम क्या है कि ये जो गंगा रेजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, गंगा को क्लीन करने के प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पे फोकस है इनका। चलिए, क्वेश्चन आ सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल फॉर्म में आपको चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे इसमें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट ऑफ P1135.6 क्लास का जो है इसे लॉन्च किया गया। अब सवाल पूछा गया कहाँ पे, ठीक है। कलिंगराड जो लोकेशन है ये यहाँ पे। तो इंडियन नेवी स्टेल्थ जो फ्रिगेट त्रिशूल है इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पे? इस लोकेशन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब ये क्लिंगयार्ड है कहाँ पे? रशिया, ठीक है। तो 7th ये फ्रिगेट जो लॉन्च किया गया एट यंत्र शिपयार्ड क्लिंगयार्ड रशिया में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ना। इस पूरी शिप को क्या कहा जाता? त्रिशूल कहा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा त्रिशूल कहा गया? तो डाल्ता विद्या वर्मा के द्वारा त्रिशूल कहा गया। त्रिशूल का जो मतलब है, संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड। क्या मतलब है इसका? प्रोटेक्टर शील्ड इसका मतलब है। अब ये इंडिया से भी संबंधित है, रशिया से भी संबंधित है। तो डेफिनेटली कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। तो इंडिया, ये जो पूरा ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में 2016 में। अब इस एग्रीमेंट के तहत 4 जो है शिप डेवलप होनी थी, जिसमें से जो 2 शिप है, जिसमें एग्जाम्पल आज का ये जो ये करंट अफेयर है, कंस्ट्रक्ट होनी थी रशिया में, ठीक है, जो कि इसमें से ये कंस्ट्रक्ट हुई है। दूसरा जो है 2 शिप जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कंस्ट्रक्ट होनी थी। और ये अगर पूछा है कि ये जो प्रोजेक्ट में ये जो लाए गए हैं 113.56 क्लास है, इसको हम तलवार क्लास भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया और रशिया नेवी के द्वारा यूज किया जा रहा है इस समय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए, इंटरनेशनल डे टू एंड द इम्प्यूनिटी फ्रॉम क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। देखिए, आप सभी जानते हैं जो जर्नलिस्ट हैं उनको, ठीक है, फ्री स्पीच और ये सब राइट, ठीक है, वही यूटिलाइज करते हैं।
तो अगर उनको किसी भी तरीके का क्राइम होता है उनके अगेंस्ट, तो डेफिनेटली उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। 2 नवंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 2 नवंबर को डिक्लेयर किया था। अगर आपका इसके हिस्ट्री देखें तो इस रेजोल्यूशन को पास 2013 में किया गया था, ठीक है, कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट जितने भी अटैक होते हैं उन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए 2 नवंबर को एज अ डेट ऑब्जर्व किया गया। और क्योंकि 2 नवंबर ही क्यों? क्योंकि इस दिन एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे माली में 2013 में जिनका असैसिनेशन हुआ था, तो इसी दिन को कंडेम करने के लिए 2 नवंबर जो है डे रखा गया। इस बार का ये जो दिन है, इस बार का हाईलाइट ये है कि इस बार साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो एक्सपीरियंस करते हैं जर्नलिस्ट, ठीक है, जो उनको विक्टिम जितने भी हैं जर्नलिस्ट विक्टिम जिनको थ्रेट होता है लाइफ का, उन सभी का जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इस बार का जो मतलब फोकस है, थीम है इस बार का जो। हाल फिलहाल में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सिलेक्ट किया है वर्ड 2021 साल का वर्ड। तो इस बार वैक्स जो ये वर्ड है इसको, ठीक है, सिलेक्ट किया गया। वैक्स इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। अब आप सब जानते हैं कोविड-19 के समय में अदरवाइज भी वैक्सीनेशन वर्ड बहुत यूज होता है, तो कोविड-19 के समय में कुछ ज़्यादा ही यूज हुआ है, तो इसलिए वैक्स जो है, ठीक है, ये लेक्सिकोरियोग्राफर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ग्लोबली पेंडेमिक के समय में वैक्स वर्ड को बहुत बार यूज किया गया है, अदर नेम्स के नाम से भी यूज किया गया है। वैक्स को कई जगह वैक्सीनिस्टिया के नाम से, वैक्सीए के नाम से जो है वर्ल्ड वाइड यूज किया गया, ठीक है, जो मतलब एक कॉमनली पहले बहुत यूज होता था, लेकिन इस बार जो है ये 72 टाइम्स जो है ज़्यादा यूज हुआ है लास्ट ईयर से, तो इस वजह से इसे जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसका अगर इतिहास देखें तो पहली बार ये जो वर्ड है वैका के नाम से यूज किया गया था। ये लैटिन वर्ड है, ओरिजिनेशन इसका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है काउ, ठीक है। ये स्मॉल पॉक्स का जब कंसेप्ट आया था, एडवर्ड जेनर ने जब काउ पॉक्स का वैक्सीनेशन डिस्कवर किया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो ये सब चीज़ें जो है उस समय से ही शुरुआत में आई है वैका वर्ड। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि एक ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फिनटेक या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का है, उसे स्टेट में सून ओपन कर रहे हैं? तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस करने वाली, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो है सेटअप किया है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फिनटेक। कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मुलोरू टेक्नोजा जो लोकेशन है यहाँ पे इसे, ठीक है, सेटअप किया गया है। उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव है जो चल रहे हैं जिसके तहत इसे ओपन किया गया है। पहला है बियॉन्ड बेंगलोर, कर्नाटका सरकार ने किया है, और बियॉन्ड बेंगलोर भी जो है कर्नाटका सरकार का ही एक जो है इनिशिएटिव है, जो कि इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव में से एक माना जाता है, ठीक है, जिसके तहत जो है आईटी सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है कर्नाटका सरकार के द्वारा बियॉन्ड बेंगलोर में। तो इसका पहला कॉन्क्लेव जो है, ठीक है, ये हुबली मैसूर इन सब लोकेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा इसको। उसके अलावा बेंगलोर टेक समिट 2021 जो है ये भी अपकमिंग है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑर्गेनाइज कर रही है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमिक मिशन के अंतर्गत, और जिसमें बियॉन्ड बेंगलोर इनिशिएटिव जो है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब प्रोग्राम जो है कर्नाटका में चल रहे हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को, ठीक है, वेकअप करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंडिया की जो ओलंपिक ड्रीम 2028 में टॉप 10 में आने के लिए है उससे संबंधित है। हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कौन कौन से इसमें से स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर हैं जिसको KISCE कैटेगरी में डाला है, ठीक है, अपग्रेडेड टू न्यू फैसिलिटी एस KISCE। अब ये KISCE क्या है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन से तीन हैं। तो तीनों के तीनों, ठीक, गुरु गोविंद सिंह छत्रसाल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये तीनों के तीनों फेमस भी है और इनको डाला गया। अब ये कौन सी कैटेगरी है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस कैटेगरी, ठीक है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अपग्रेड करती है। तो इस बार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इन 3 लोकेशन, पहला गुरु गोविंद सिंह लखनऊ में, छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में, इन तीनों को जो है डेजिग्नेट किया है KISC कैटेगरी में, सो डैट कि सरकार जो है इस पे फोकस कर सके, ठीक है। इसके तहत अगर पूछा जाए इन टोटल कितने KISC हैं अब, तो 27 हैं अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो हैं, 27 KISC स्टेट्स हैं इस समय। और इसका पूरा जो विजन है वो ये है कि इंडिया चाहता है कि हम टॉप 10 कंट्रीज में हो 2028 के ओलंपिक्स में, और हम इस चीज़ को अचीव करने के लिए बेतोड़ कोशिश कर रहे हैं।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ही हो गया मेरे एंड से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फेमस व्यक्ति थे एलन डेविसन, जिनका निधन 92 की एज में हुआ। ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर। देखिए, ये जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियन और न्यू साउथ वेल ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे थे, जिनका निधन 92 की एज में हुआ। इन्होंने जो पहला, ये फर्स्ट प्लेयर रहे जिन्होंने, ठीक है, 100 रन स्कोर किए और 10 विकेट ली सिंगल टेस्ट मैच में, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऐसे खिलाड़ी रहे, रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने 44 टेस्ट खेले हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। इनका डिबेट 1953 में हुआ था। इनका जो विकेट टेकिंग है 186 विकेट है, ठीक है। 1328 रन इन्होंने मारे अपने करियर में। इनका जन्म जो है लिस्ट्रॉ में हुआ था। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का किक पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, किसने? तो तैजुल इस्लाम के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम, ठीक है, रेणु शर्मा। और तीसरा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 जो है, डेनमार्क जो है इसमें टॉप पे रहा। देखिए, मैंने कल सवाल पूछा है, भूटान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? तो दोस्तों सभी के द्वारा सही आंसर दिया है। प्रहलाद के द्वारा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखिए आज का, 2018 CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्काला, जोवारा, नटिका, ये सब बीचेस के लोकेशन हैं किस स्टेट में? ये कहाँ पे हैं? और बाकी अदर स्टेट्स में कौन कौन सी बीचेस हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं डिटेल फॉर्म में। और पार्टिसिपेट करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको वर्ल्ड अफेयर का ये वीडियो सुबह 6 बजे मिल जाता है। तो ये वीडियो डेली बेसिस पे देखेंगे, रेगुलरिटी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी इसके अलावा 7 PM की वाईफाई स्टडी के सेशन, और टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा करंट अफेयर का एक सेशन मिलेगा 10 AM का। प्रोफाइल जब आप फॉलो करेंगे, आपको अमनदीप शर्मा प्रोफाइल फॉलो करने को मिलेगा, उसमें आपको 10 AM का करंट अफेयर सेशन मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज जो है नए बैच स्टार्ट हो गए हैं, मैंने नए बैच का भी लिंक दिया है। देखिए, प्लस कोर्सेज में आप डिटेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं अच्छे से, सभी सब्जेक्ट, विजुअल कंटेंट, PDF सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। आपको किसी भी बैच को ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सीधा प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक है, जिसमें आपको सीधा रेफर कोड आपको लाइव अमन मिल जाएगा और आपको सीधा मंथ सिलेक्ट करना है। जो सबसे कम फीस होगी, रेफर कोड लगाते हैं जब आप लाइव अमन, तो आपकी फीस कम हो जाती है, इसकी जगह ये फीस हो जाती है और मंथ आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सभी टीचर सब कुछ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में, CET की तैयारी करेंगे या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।